एक बादशाह था। उसने ऐलान करा कि भरी सर्दी में और धुंध में अगर एक तालाब में खड़ा होकर पूरी रात गुजार दे तो उसको मैं अद्दराज दे दूंगा। तो ये ऐलान करवा दिया। तो एक से एक लड़का आया। अब सर्दी का मौसम और वो भी पूरी रात पानी में खड़ा होना हिम्मत की बात है। एक लड़के ने हिम्मत करी कि जी मैं खड़ा हो जाऊंगा। बादशाह का दरबार लग रहा था। दरबार बादशाह का लग रहा था। उसमें फैसला हो गया कि ठीक है, कल आप शाम आ जाना और 2 आदमी आपके साथ होंगे और आप तालाब में खड़े हो जाओ और 2 आदमी आपके पहरे पाओगे। कि ठीक है जी। शाम हुई। वो तो अपना लड़का आया और तालाब में खड़ा हो गया। बादशाह ने जो 2 उसके साथ भेजे थे वो उसको देखोगे, वो पूरी रात उसने खड़े खड़े तालाब में काट दी। सुबह फिर राजा का बादशाह का दरबार लगा। सब हाजिर हुए। वो लड़का भी गया कि हाँ जी बता, खड़ा होया? अगर जी हाँ, मैं पूरी रात खड़ा रहा और जो आपने मेरी पहरे के लिए खड़ा करा तो उनसे पूछ लो। मैं भी कहने लगे हाँ जी, ये पूरी रात खड़ा रहा। कि ठीक है। अके बता, इतनी सर्दी में, इतनी धुंध में ऐसा तो खड़ा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तूने गर्माहट जरूर लिया। अगर जी मैंने कोई गर्माहट नहीं लिया, मैं तो बस खड़ा रहा। हाँ इतना जरूर है, एक बहुत दूर एक रोशनी आ रही थी, दिख रही थी मुझे। बस मैं तो खड़ा खड़ा उसे देखोगे आप पूरी रात। बादशाह कहने लगो हो, तने तो उसकी गर्माहट ली भाई, इसीलिए तो खड़ा रहा। कि बादशाह सलामत, वो तो बहुत दूर था। अब वो कितनी भी दूर था, उसकी गर्माहट ली तना, तुझे मैं अद्धराज नहीं दूंगा। ठीक है, मायूस होकर चला गया। लेकिन उस टाइम वजीर बीरबल था। बहुत होशियार था, बहुत समझदार था। उसको लड़के को इंसाफ नहीं मिला तो वजीर नाराज होकर अपने घर चला गया। घर जाने के बाद बादशाह को उसकी जरूरत पड़ी, वजीर की, बीरबल की। अब दरबार लगा, उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अपने दूसरे गुलामों को कहा अब जाओ बीरबल को बुला कर लाओ। मैं लोग बीरबल के घर गए। उसको कहा बीरबल को कि आपको बादशाह सलामत बुला रहे हैं। उसने क्या काम कर रखा था? 3 लकड़ी खड़ी कर रखी थी, बहुत लंबी, और ऊपर हंडी बांध रखी थी खिचड़ी बढ़ने के लिए, और नीचे आग जला रखी थी। तो जी मैं कहने लगे चलो जी आपको बादशाह सलामत बुला रहे हैं। कि भाई आ रहा हूँ मैं, चलो खिचड़ी बन जान दो, खिचड़ी खा कर आ रहा हूँ मैं। तो मैं बादशाह को जा कह दीजिए खिचड़ी बना रहा है, वो खिचड़ी खा कर आएगा। कि ठीक है। बहुत देर तक इंतजार करी बादशाह ने, लेकिन वो नहीं आया। फिर बादशाह ही गया उसके पास, अगर देखो क्या बना रहा, कैसी होगी बीरबल की खिचड़ी। तो उसने बादशाह ने देखा कि बहुत ऊंचे हंडी टांग रखी है और नीचे आग लगा रखी। बादशाह कहने लगा वजीर, इतने नीचे आग जल रही जमीन पे, और तूने कई फुट पे वो हंडी रख रखी, इतने ऊंचे से आग लग जाएगी और ये पक जाएगी? कि बादशाह सलामत, ये तो आपने देख लिया पक नहीं सकती। हाँ देख लिया मैंने। कि चलो फिर दरबार में मैं आपको इसका जवाब भेज दूंगा। कि ठीक है। बादशाह चला गया, वो पीछे पीछे जा लिया और उस लड़के को बुला लिया जो पानी में खड़ा था पूरी रात। कि हाँ जी बताओ। राजा कहने लगा, बादशाह कहने लगा कि भाई वजीर,
इतने नीचे तूने आग जला रखी है, इतने ऊपर हंडी टांग रखी, ऐसे कैसे खिचड़ी बन जाएगी? जब उसके आँच ही लगने लगी तो खिचड़ी नहीं बन सकती। बड़े समझदार लोग थे। वजीर कहने लग गया बीरबल के बादशाह सलामत, ये तालाब में खड़ा था लड़का और आग रोशनी बहुत दूर दिख रही थी उसे, हैं? तो उसकी जब तपस उसके पास आ सकती है तो मेरी हंडी में खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? कहने लगा नहीं, वो नहीं बन सकती, खिचड़ी नहीं बन सकती ऐसे। फिर अगर खिचड़ी ऐसे नहीं बन सकती तो इतनी दूर से उसके पास भी तपस नहीं आ सकती, उसकी गर्माहट नहीं आ सकती। तो आप इसको इसका हक दो, इसको आधा राज दो अपना। अब सच्चे लोग थे, बादशाह की समझ में आई बात, तो जब जाकर उसको आधा राज दिया। इसीलिए कहते हैं भाई, कोई काम कहते हैं ना भाई फला काम होगा, वो होगा बीरबल की खिचड़ी होगी क्या, इसको कहते हैं बीरबल की खिचड़ी। इस तरह मशहूर है ये किस्सा बीरबल की खिचड़ी का। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।